हेलो दोस्तों, सबसे पहले नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई साल आपके जीवन में बहुत सारे खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। आज संगीत आंगन में उपस्थित है मैं रामजी चौधरी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मी चौधरी। आज हम संगीत के कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो लक्ष्मी जी आप क्या कह रही थी? हम आपसे जानना चाह रहे हैं संगीत का परिभाषा क्या है? संगीत का परिभाषा, सबसे पहले हमें समझना है कि संगीत शब्द के अर्थ क्या है। भारतीय संगीत में गीत धातु के साथ सम उपसर्ग लगा करके संगीत शब्द बना हुआ है। सम के अर्थ हुआ समावेश। क्या चीज़ के समावेश? ना, ग्रंथ संगीत रत्नाकर में पंडित सारंगदेव कहते हैं कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम संगीतम उच्चयते, अर्थात गीत, वाद्य तथा नृत्य ये तीनों के एक साथ संगीत कहा गया है। पर तात्पर्य है कि कंठ संगीत, यंत्र संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य संगीत ये सारे स्वतंत्र रूप से संगीत ही है। ये सारे संगीत ही है स्वतंत्र रूप से, पर ये तीनों के एक साथ क्यों बोला गया है? अब इस बात को समझने के लिए हमें इन तीनों के तात्पर्य को समझना है। जैसे गीत में क्या है कि भाव को, अंदर आत्मा के भाव को आप सुर और लय में कहते हैं। वाद्य क्या है कि लय छंद, अपनी भाव को लय छंद में कहते हैं। नृत्य क्या है कि गीत और वाद्य ये दोनों के संयोजन से जो उत्पन्न भाव होता है उससे हमारे अंतर आत्मा मन के द्वारा प्रेरित करके हमारे शरीर के अंग को सुललित भाव से बहिर्प्रकाश करता है। इसे हम नृत्य कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा हाथ पैर पीट करके रो रहा है, अब उसको भूख लगा हुआ है, तो ये उसको अंदर आत्मा की जो भाव है, वो उसका मन की जो भाव है, भूख लगा हुआ है, इसको वो कैसे व्यक्त करता है? अपने रो करके, हाथ पैर पीट करके। तो नृत्य कला जो है यहीं से उत्पन्न हुआ है। इसी तरह मन की एक भाव है। सबसे पहले समझा जाए कि संगीत है क्या चीज़। संगीत एक ललित कला है। अब कला का डेफिनेशन क्या होगा? वो सारी क्रियाएं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। यहाँ कौशल, कला में कौशल महत्वपूर्ण है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य अपने भावनाओं को कला के द्वारा बहिर्प्रकाश में लाता है। यानी कला क्या है कि मन के अंदर की जो भावना है इसको आप कला के द्वारा बहिर्प्रकाश लाते हैं, अभिव्यक्ति को बहिर्प्रकाश करती है। मन के भावना को बहिर्मुखी अभिव्यक्ति ही कला कहलाता है। तो कला में क्या है कि अभ्यास की ज़रूरत होता है, कौशल की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, एक कार्य दक्षता की ज़रूरत होती है। ये है मतलब संगीत के एक रूपरेखा। अब इसको परिभाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि भावनाओं जब सुर, छंद, लय, ताल से जोग हो करके उसका अभिव्यक्ति होता है, और वो भावना जब श्रोता को हृदय में भावना को जागृत करके उसको बहिर्प्रकाश में सुललित ढंग से उसके मन की डोल होता है, उसके शरीर में दोलन आता है, तो ये संगीत कहलाता है। तो ये सारे चीज़ें स्वतंत्र रूप से संगीत है। पर यहाँ पे एक बात हमें समझना है कि एक एक देश में संगीत की परिभाषा एक एक रकम होता है। अब जैसे मान लीजिए म्यूज़िक शब्द, संगीत के समानार्थक जो हम यूरोपीय शब्द कहें, इंग्लिश शब्द को कहें तो म्यूज़िक आता है। तो म्यूज़िक क्या है? ये ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग विषय जैसे सूर, साहित्य, नृत्य, मैथमेटिक्स ये सब वगैरह के अलग अलग देवियाँ हैं। इस तरह 9 म्यूजेस है, 9 देवियाँ हैं, इन्हें म्यूजेस कहा जाता है। म्यूजिकी शब्द के अर्थ होता है ये म्यूजेस को ही म्यूजिकी कहा जाता है। तो उसी तरह संगीत के अधिष्ठात्री देवी के नाम अनुसार हम संगीत को म्यूज़िक कहते हैं। यूरोपियन भाषा में ये म्यूज़िक है। अब अरबियन में ले लीजिए तो मूसिकी कहा जाता है। मूसिकी क्या है? अगर आप यूनान के भाषा में ले तो मूसिकी के अर्थ होता है आवाज़, ध्वनि। तो वहाँ पे ध्वनि को, किसी भी आवाज़ को संगीत में लिया गया, संगीत रूप से बताया जाता है। ये है हमारे संगीत की परिभाषा भारतीय संगीत में। और कुछ जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय संगीत का स्वरूप क्या है? हाँ, बहुत अच्छी सवाल आप की हैं। भारतीय संगीत के स्वरूप, भारतीय संगीत के स्वरूप अगर बेसिकली हम ऐसे देखें तो भारतीय संगीत के 2 हिस्सा में बांटा गया है। एक हम कहते हैं मार्ग संगीत और दूसरे को कहते हैं देसी। मार्गी और देसी। मार्गी संगीत ही मार्ग संगीत कहलाता है। इस मार्ग संगीत को 2 रूप है।
एक बोला गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत नाम से ख्यात है, और दूसरा कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत रूप से ख्यात है। यहाँ पे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से कुछ उपशास्त्रीय संगीत भी हम देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ठुमरी हुआ, दादरा हुआ, टप्पा हुआ, कजरी हुआ, होरी हुआ, इस तरह के गीत उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल में आता है। दूसरी तरफ देसी संगीत के अंतर्गत लोकगीत, व्यक्तिगत गीत। अब व्यक्तिगत गीत जैसे मान लीजिए हमारे बंगाल में बहुत सा व्यक्तिगत गीत हम पाते हैं, जैसे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के रविंद्र संगीत, काजी नजरुल इस्लाम के नजरुल गीति, द्विजेंद्र लाल राय के द्विजेंद्र गीति, बाउल में ले लीजिए लालन फ़कीर के गान बोला जाता है, लालन गीति बोला जाता है उसे। इधर बैठकी कीर्तन है बंगाल में, जो कि विजय सरकार के गाना को काफ़ी फेमस किया गया है, तो विजय गीति उसको बोला जाता है। इस तरह व्यक्तिगत गीत काफ़ी रूप से देखने को मिलता है। अब बिहार में ले लीजिए, वहाँ पे भिखारी ठाकुर के कुछ गीत है व्यक्तिगत रूप से, जो फोक संगीत में काफ़ी समृद्ध है। इस तरह व्यक्ति गीत भी पाया जाता है। इसके अलावा भी भाटियाली है, बहुत सारी इस तरह के गीत आता है। जैसे चित्रपट, हमने चित्रकला की जितने मतलब चलचित्र जगत के यानी बॉम्बे म्यूज़ हो या टॉलीवुड हो, जो भी म्यूज़िक हो, ये सभी भारतीय संगीत के अंतर्गत है। भजन हो, गज़ल हो, ये जितने संगीत है ये सब देसी संगीत के अंतर्गत होता है। अब हमें ये समझना है कि भारतीय संगीत की आपने जैसे बताई कि स्वरूप क्या है, तो भारतीय संगीत के स्वरूप को समझने के लिए भारतीय संस्कृति को समझना ज़रूरी है। भारतीय संगीत और अध्यात्म, ये दोनों के एक सुदृढ़ बंधन हमेशा देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति क्या है? संस्कृति वो है जो संस्कार संपन्न हो, जो कृति या कार्य संस्कार संपन्न हो। और संस्कार होता है कि सत्य के आधारित पे, सत्य के मार्ग पे चलने पे संस्कार होती है। तो भारतीय संगीत के दो चीज़, भारतीय संस्कृति की दो चीज़, एक स्तंभ होता है कर्म और दूसरी स्तंभ होता है धर्म। ये दोनों हर जगह पर ही है, तो इसका प्रभाव संगीत में भी देखने को मिलता है। अब जैसे मार्ग संगीत जो है, ये मार्ग क्या है ना, टूवर्ड्स नॉलेज, यानी संगीत के जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, उसके तरफ जाना ही मार्ग संगीत कहलाता है। और दूसरे रूप से कह लीजिए तो अध्यात्म क्या है कि ये हमारे भारत में पूरे संसार को एक शक्ति के स्वरूप माना गया है, उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। और वो शक्ति से ही ये सारे स्थूल रूप, वो अव्यक्त शक्ति से ही सारा स्थूल रूप हुआ है। तो उस हिसाब से किसी भी स्थूल के अगर सूक्ष्म के तरफ पे आप जाते हैं तो अव्यक्त शक्ति परमात्मा के तरफ ही आप जाते हैं। तो ये एक मार्ग है, इसीलिए इसको मार्ग संगीत कहा गया है। और इसके अलावा भी इसमें मार्ग संगीत में जो साहित्य के प्रवेश हुआ है वो भी उसी तरह आध्यात्मिक आधारित पे ही है। तो ये है हमारे भारतीय संगीत के एक स्वरूप। अब इसके छोटी इकाई को अगर आप देखिएगा तो भारतीय संगीत में हम 7 सुर पाते हैं, सारे गामा पाधा निषाद, जो सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, और 12 सुर है। 12 सुर कैसे होता है ना, ये 7 सुर के 2 अचल सुर है, अचल, सरज और पंचम, और बाकी जो है चल सुर, ये बाकी सबको 2-2 करके रूप है। अब जैसे एक शुद्ध ऋषभ, कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत, कोमल धैवत, शुद्ध निषाद, कोमल निषाद, इस तरह 12 सुर पाया जाता है। तो 7 स्वर, 12 सुर और 22 श्रुतियाँ हैं। भारतीय संगीत में बोला गया है कि चतुश्चैव सरज मध्यम पंचम, दे गंधार निषाद, 30 चैव ऋषभ धैवत, यानी चतुश्चैव सरज मध्यम पंचम, सा, मा और पा, ये तीनों के 4-4 करके श्रुतियाँ हैं। दे गंधार निषाद, 2-2 निषाद और गंधार की श्रुतियाँ हैं। 30 चैव ऋषभ धैवत, ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियाँ, इस तरह कुल मिलाकर के 22 श्रुतियाँ होती है, जिसमें से 12 श्रुति जो है ये गोचर है, दिखाई में आता है, और बाकी जो 10 श्रुतियाँ है ये अदृश्य है। अब इसको परोक्ष और मतलब ये एक परोक्ष क्रिया के माध्यम से पाया जाता है। जैसे मान लीजिए जे भारत में सारा श्रुतियाँ को मतलब सुर में हमने अंतिम श्रुति पर न्यास करते हैं, यानी अब जैसे सरज के 4 श्रुतियाँ क्या क्या है, तो सरज के श्रुति में आता है कि मंदा, तीव्रा, छंदोबती
और कुमुदवर्ती। तो इसमें हम जब न्यास करते हैं यानी जो सुर बोलते हैं सा को, तो वो तिब्रा पे ही होता है, यानी अंतिम श्रुति है वो। अब इस तरह हम श्रुति को इस्तेमाल में करते हैं। ये 22 श्रुति होता है। और क्या है कि 3 ग्राम है, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम और शरद ग्राम, 3 ग्राम माना गया है। इसमें 10 ठाठ होता है और असंख्य राग होता है। ये रही हमारे भारतीय संगीत का स्वरूप। और कुछ जानना चाहती हैं? और थोड़ा जानना चाहते हैं, भारतीय संगीत में सुर को ब्रह्म क्यों बोला गया है? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल है। भारतीय संगीत में सुर को नाद ब्रह्म बोला गया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्वनि विज्ञान को समझना है कि ध्वनि क्या चीज़ है। ध्वनि ये कैसे होता है, किसी चीज़ के वाइब्रेशन से। ध्वनि क्या है? व्हाट इज़ द साउंड? साउंड इज़ ए वाइब्रेशन। इन फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, साउंड इज़ ए वाइब्रेशन। ये एक आंदोलन है, दोलन है, कंपन है। वाइब्रेशन क्या है? दोलन कैसा होता है ना, ये ऐसे होता है कि कोई भी वस्तु, अब जैसे मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग तार को ले लीजिए और वो अपने पोजीशन से अपने ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो डोलते रहता है, ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन इज़ ए मोशन, एक पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियोडिक मोशन होता है जो अपने मेन पोजीशन से वो दोनों तरफ में एक दोलन करता है, ये वाइब्रेशन है। अब ये होता कैसे है ना, किसी वस्तु के घात प्रतिघात से। अब मान लीजिए तार को आपने आघात किए तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है ये वाइब्रेशन है इसमें, तो वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इस तरह घात प्रतिघात से उत्पन्न जो ध्वनि है, इसके मूल विषय वस्तु को हम नाद कहते हैं। नाद है क्या चीज़? एक्चुअली क्या है कि वाइब्रेशन जो है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होता है जब 3 जगह पे वाइब्रेशन होता है। साउंड प्रोड्यूस व्हेन 3 थिंग्स वाइब्रेट्स, जब 3 चीज़ वाइब्रेट्स होता है। एक क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो माध्यम को आप वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो माध्यम क्या करता है कि अपने वायुमंडल के जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेट कैसा होता है? मतलब हीटिंग बैक एंड फोर्थ, ये धक्का मारता है, फिर पीछे आता है, फिर सामने की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट the air molecules bump into their neighbor air molecules and who then bump into their neighbor molecules and so on as a stand sound wave। तो इस तरह जो वो वायुमंडल पे धक्का देता है, फिर वो उसको धक्का देता है, वो मॉलिक्यूल्स, इस तरह एक साउंड वेव तैयार होता है। ये वेव क्या है? एक एनर्जी है। ये एनर्जी क्या है कि कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कोई भी कार्य के इकाई को ही हम शक्ति कहते हैं। जो ये एनर्जी है, इस किस प्रकार की एनर्जी है ना, हम अगर फिजिक्स के रूप में देखें तो इसे मैकेनिकल एनर्जी बोला गया है। और मैकेनिकल एनर्जी जो है ये कंपोज्ड ऑफ 2 एनर्जीज, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि नाद हम किसे कहते हैं। एक तो आहत नाद है, एक अनाहत नाद है। नाद 2 प्रकार के हैं। तो जो घात प्रतिघात से उत्पन्न होता है, जो हम कर सकते हैं, ये आहत नाद है। और एक नाद है कि जो स्पॉन्टिन्यूअस, जो वो अपने आप वाइब्रेट होता है, वो क्या है? ओम। ओम एक वाइब्रेशन है जो विश्व में ये वाइब्रेट हो रही है, और ये वाइब्रेशन से पूरे संसार तैयार हुआ है, तो ब्रह्म स्वरूप है। और उसी के क्षुद्र अंश ये नाद है। कैसा होता है? तो बोला गया है कि न कारंग प्राण न मानंग द कारंग अनल बीदु जातः प्राण अग्नि संयोगतेन नादोभिधीयते। अर्थात प्राण और अग्नि के संयोग से। अब प्राण क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। अनल क्या है? ये तेज काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। नाद एक एनर्जी, इटसेल्फ एक शक्ति है। तो ये क्या है कि ध्वनि के सबसे सूक्ष्म स्वरूप है। अब ये 3 जगह वाइब्रेट, एक तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, दूसरा वायुमंडल पे वाइब्रेट हुआ, तीसरा हमारा ये ड्रम वाइब्रेट हुआ। उसके बाद ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि ये इस किस्म के साउंड है, ध्वनि है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को हम पिच कहते हैं। सरब, जैसब, गंधार, ये सारे पिच है, यानी सब एक एक अलग अलग ध्वनि है और विशेष फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो इसीलिए हमने हर सुर में ही नाद है, तो हम ब्रह्म